नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मथुरा हलचल में। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल इतना गरमाया हुआ है मथुरा में। आज जो चुनावी माहौल इस बार जो है, आज तक शायद ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। आज जो 3 तरीके की लड़ाई हो रही है, 3 तिकोनी लड़ाई मथुरा में छिड़ी हुई है और ये जंग बहुत ही मज़ेदार हो रही है। हर नेता वोटरों को लुभाने के लिए उनके पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे लिए मतदान करो। कहीं किसी का विरोध हो रहा है तो कहीं किसी का समर्थन हो रहा है। आज हमारे साथ सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजम अहमद रजवी जी। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या मानना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मथुरा हलचल में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप सपा से हो, तो क्या लग रहा है आपको, अब की बार सपा की सरकार बन पाएगी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी। और आपके जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो जनाब अखिलेश यादव होंगे। और इन जुल्मेबाज और अत्याचारियों, झूठा नाटक करने वालों का जनता अब के चुनाव में सबक सिखा देगी। और अब जनता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। जिन जिन चरणों में चुनाव है, जैसे प्रथम चरण का चुनाव है 10 तारीख को, जी, बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 10 फरवरी आए और सुबह जल्दी जगकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने मत का प्रयोग करके आए। तो आप अब की बार आपको लग रहा है कि पक्का आपकी सरकार रहेगी? ये कंफर्म है? सरकार 1001% उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एवं सहयोगी दल की बनेगी। मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव होंगे। तो जैसा कि अभी सपा कार्यालय पे कोई हमला हुआ था, तो उसका आरोप श्रीकांत शर्मा ये पे लगाया गया था। क्या वो आरोप सही है? देखिए, ये सब घटनाएं हम लोग तो अपने आप करेंगे नहीं, कराएंगे तो विरोधी। जी। और विरोधी, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से देवेंद्र अग्रवाल जी, वो ना किसी से कभी झुका है और ना भविष्य में कभी झुकेगा। और उसके परिचित लोग उनके बारे में जानते हैं वो किस व्यक्तित्व के आदमी हैं देवेंद्र अग्रवाल जी। तो उनसे क्या है, विरोधी जितने भी वो सब घबरा गए हैं और उनको ये आभास हो गया है कि अब मथुरा शहर में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, देवेंद्र अग्रवाल विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके विधायक जी के क्या क्या मुद्दे हैं मथुरा वृंदावन में, उनके बारे में बताएं। सबसे पहले यमुना का सौंदर्यीकरण, यमुना का पानी साफ। नंबर 2, बिजली के जितने भी मुकदमे लगे हैं उनको सबको ख़त्म कराकर, और बिजली के जितने भी बिल आ गए हैं उनको ख़त्म कराकर, और जो वैश्य परिवार है या ये कह लीजिए जो व्यापारी है उसका शोषण और अधिकारी द्वारा जो व्यापारियों को शोषण किया जा रहा है उससे मुक्ति। तो ये जो मुद्दे, सरकार जब चुनाव आते हैं तो सभी ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद भूल जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। उनने जो जो वायदे किए, आप कोई सा उनका वायदा उठा लो, जो उनने वायदा किया वो पूरा किया। आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लो। समाजवादी पार्टी में और अन्य पार्टियों में यही अंतर है, वो जो कहते हैं और वो करके दिखाते हैं। ये कोई चुनावी घोषणाएं नहीं है। ये जो घोषणा करेंगे, चाहे वो प्रत्याशी हों, चाहे वो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो हो, जो घोषणा करेंगे वो होकर रहेगा। तो इससे पहले जब पूर्व में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो तब यमुना शुद्धिकरण और भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन यमुना शुद्धिकरण तो अभी नहीं हुआ। आपने इस समय बीजेपी सरकार आई तो तब भी यमुना, अब इस समय आपने देखिए शुरुआत ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो अभी चल रहा है जी, वो मालूम है ये गठन किसने कराया था? जी बताएं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में जनाब अखिलेश यादव ने इसका, अब तो पहले इसका कुछ नाम और था, मैं भूल रहा हूँ, अच्छा, और वो उनका नाम इन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर दिया। जनाब अखिलेश यादव जी का ये मन में ये विचार था कि वो मथुरा के तीर्थ स्थलों का एक बोर्ड बनाकर उनको अच्छी तरीके से उनको चमकाएं और उनकी पहचान बनाएं। उन्होंने इसलिए कराया। अब भारतीय जनता पार्टी उसी बोर्ड में अब लूटा खसोटी कमीशनबाजी सब चल रहा है, आप देख ही रहे। जैसा मथुरा में योगी अमित शाह लगातार आ रहे हैं, उनका कहना है, उनका दावा है कि 5 सीटें भाजपा की होंगी। देखिए,
आपके क्षेत्र में झूठे लोग, मक्कार लोग, जुमलेबाज लोग के चक्कर में एक बार आदमी फंसता है। आप कहीं बाज़ार में जा रहे हो, पर्स को भी खुले हुए रखोगे और जिस दिन आपकी जेब कट जाएगी तो आप बार बार उस पर्स पर ध्यान देते हो। उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है कि उनके दावे सब खोखले हैं, अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मथुरा में हमने ऐसी जगह देखी हैं, ऐसी कॉलोनियाँ देखी हैं जहाँ किसी की भी सरकार आ जाए वहाँ जीतने के बाद कोई जाता ही नहीं है। देखिए, प्रत्याशी झांझा कोशिश यही करता है कि वो अपनी विधानसभा को पूरा चमकाने का प्रयास करे। तो बीजेपी ने ये किया था कोशिश? बीजेपी ने कोशिश नहीं की, जब तो ये जाने वाली है। अच्छा, इनने कोई विकास ही नहीं किया। इनके पास एक ही मुद्दा था, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। आपस में कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, मथुरा का मुद्दा ले आए, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लाना है, बस उसी पर राजनीति करनी है। कोई विकास की बात करते ही नहीं है, कभी ये नहीं करते कोई विज़न हो। इनका कोई विज़न है ही नहीं, कोई उत्तर प्रदेश का देश हित का कोई विज़न हो, संसार में देश का नाम चमके, ऐसा कोई विज़न ही नहीं है। केवल कि मुसलमान ऐसा हो जाएगा, मंदिर वहाँ बनवा देंगे। मंदिर के लिए कौन मना करता है? मंदिर के लिए कोई ना मना करता है। मंदिर की बात भी यही करते हैं कि मंदिर हमने बनवाया, राम को हम लाए थे, हम सरकार में आएंगे। राम को ये कैसे लाए? राम पूरे संसार को लाए। इसी बात पे क्या कहोगे जनता से? लोग राम को कैसे लेके आए, किस तरह समझाओगे? राम भगवान को कोई ला सकता है? भगवान को अच्छा एक बताओ, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को कोई ला सकता है? ये दुनिया को लेके आए, दुनिया इनको कैसे ले आएगी? बीजेपी वालों का मानना है राम को लेकर आए, वो राम को वहाँ से लेके आए जो 200 वर्षों या 500 वर्षों से दबे हुए थे, नीचे जंजीरों में बंधे हुए थे। उन्होंने वहाँ से मुक्त करा के उनके मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूँ, ये उन्होंने बीजेपी वाले कहते हैं। ये आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ एक जी। पहले तो मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। अच्छा, मंदिर का निर्माण पे कोई विवाद ही नहीं था जी। इन्हीं लोगों ने मुद्दा बनाया और कोर्ट में एक मामला 4 दिन हो गया। कोर्ट की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान समाज हो, उत्तर प्रदेश का, देश का, कोर्ट में जजमेंट हुआ, लोगों ने उनकी बात मानी और मंदिर का निर्माण हो गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के दिन कहाँ से आ गई? अच्छा, वो ये अभी आपकी बात हो रही थी हमारी, मथुरा मुद्दे बता रहे थे आप, मथुरा के मंदिर का जो कृष्ण जन्मभूमि है वो मुद्दा वो उठा रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है मथुरा जी, और यहाँ सारे लोग, हिंदू और मुसलमान, सब ऐसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है मंदिर का, मस्जिद का। इनका मुद्दा केवल एक ही है, आराम से पूजा हो रही है, इधर नमाज पढ़ी जा रही है। मथुरा के लोकल आदमी से भाई परेशानी तो नेता जब उठाता है कि लोकल आदमी को कोई परेशानी हो। आप मथुरा के तमाम आदमियों के पास चले जाना, तमाम ब्राह्मणों के पास चले जाना, उनके पास ये है ही नहीं कि साहब ये हो। आदमी रोजी रोटी की बस में लग रहा है, अपने काम की लग रहा है, नौकरी की उसमें लग रहा है। ये सब मुद्दे हैं आदमी के पास। हमारे यहाँ महंगाई बहुत हुई है, बीजेपी सरकार में जनता बहुत परेशान है महंगाई से। क्या आपकी सरकार आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी एक समूह है व्यापारियों का जी, अडानी, अंबानी, इनका ग्रुप है और यही पूरी सरकार को फंडिंग करते हैं, यही सरकार को चलाते हैं। और जब एक विशेष वर्ग का आदमी जब ये पार्टी चलाएगा तो वो अपने प्रोडक्ट महंगे करेगा, अपनी सारी चीज़ महंगी करेगा। क्या? तो उससे महंगाई हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की, सभी वर्गों की समान पार्टी है, तो इसमें महंगाई तो नीचे आनी है। और अपने ब्रज क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कार्य से बंदरों से मुक्ति मिल पाएगी आप लोगों का? नहीं मुद्दा अभी अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने मंकी एक वो बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? मंकी विश्रामालय। अच्छा, एक उनका वो बनवाएंगे, उसका अखिलेश जी ने पूरा वो कर रखा है। उसमें क्या हुआ था, क्या होगा उसमें? उसमें ये है कि सारे जो ब्रज के बंदर हैं उसमें एक बगीचा बनाया जाएगा, उसमें सारे हमारे वो प्रवास करेंगे। एक बगीचे में ब्रज के बंदरों को प्रवास कराया जाएगा, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराई जाएगी, सब उसमें शेल्टर हाउस होगा उनका, वहीं रहेंगे वो। तो अखिलेश जी बंदरों की जो मुक्ति है वो ऐसे कराएंगे ब्रजवासियों को कि एक बगीचा बनवाएंगे, उसमें बंदरों को प्रवास कराएंगे, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे, ऐसे ही रहेगा। तो अभी अखिलेश जी आए तो उन्होंने बोला था कि पहले तो हमने सुना था सांडों से जनता परेशान है, गायों से, आवारा पशुओं से परेशान है। अब बंदरों का तो चलो वो इस तरह से करा देंगे, लेकिन जो आवारा सांड और गाय हैं उनका? देखिए,
आवारा सांडों के लिए, गायों के लिए इनको हर उस पर ग्राम सभा स्तर पर व्यवस्था करनी चाहिए जी। और ग्राम सभा स्तर पर व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर करनी चाहिए। उनके लिए गौशाला खुलनी चाहिए और गौशाले पे बिल्कुल एक आदमी बिठा देना चाहिए कि वो भूखी ना रहें। अब आपको देख रहे हैं कि वो अगर भूखी रहेंगी तो किसी को खेत को उजाड़ेंगी और खेत को उजाड़ेंगी तो किसान परेशान रहेगा और किसान परेशान रहेगा तो उसकी आमदनी कम होगी तो खुदकुशी करेगा। तो इसलिए मुद्दा जो भी है तो उसका बड़ा प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। सब जगह गौशाला को इतने ऑटोमेटिक स्तर से खोला जाएगा कि गौ माता को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ गठबंधन सरकार रहेगी, अगर आपकी यहाँ जीत होती है, गठबंधन सरकार होती है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कहीं जो आपके मुद्दे हों वो आपके साथी को मंजूर ना हो? देखिए, गठबंधन पार्टी का जो होता है, पार्टी का गठबंधन तो होता ही है, पर दो आत्माओं का मिलन होता है जी। सारे पार्टी के नेताओं की आत्माओं का मिलन हुआ है, विचारों का मिलन हुआ है, व्यवहार का मिलन हुआ है। और सारे लोग जब भी गठबंधन करते हैं, आप लोग कहीं बैठते हैं, पहले आपके विचार आदान प्रदान होते हैं, फिर आपके व्यवहार एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद ही तो गठबंधन करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है कि आपस में कोई कहीं से विचार मतभेद हो जी। चलिए ठीक है, अब आप अपने ब्रजवासियों को, अभी 2 दिन बचे हैं मतदान करने के लिए, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, क्या चुनना उन्हें? देवेंद्र अग्रवाल चुनाव चिन्ह साइकिल 1 नंबर पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार में सहभागिता निभाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थे सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने कार्यों को करेंगे और क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे और उनके मुद्दे पे किस तरह उनका कार्य करेंगे। बंदरों से निजात दिलाएंगे, आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, जो भी समस्याएं होंगी मथुरा वृंदावन की अगर उनकी सरकार बनती है तो उन सारी समस्याओं का वो समाधान करेंगे।